नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी तीसरी क्लास। तो दोस्तों, अब 2 मिनट कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। तो कृष्णा नदी से हमने पढ़ा था। कृष्णा नदी की बात की जाए तो जिसकी हाइट है 1401 किलोमीटर, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इसके बाद हमने बात की थी पेन्नार नदी के बारे में। पेन्नार नदी का अन्य नाम उत्तर पिनाकिनी के नाम से इसको जाना जाता है। फिर इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों कावेरी नदी के बारे में, जिसका उद्गम कहाँ से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु ज़िले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पड़ती हैं, जहाँ से इसका उद्गम होता है। और साथ ही 800 किलोमीटर लॉन्ग है। सदा इसमें जल भरा रहता है, क्योंकि कावेरी नदी को दो मानसूनों का पानी मिलता है, यानी उत्तर पूर्वी मानसून व दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण इसमें सदा पानी भरा रहता है। क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत है या दक्षिण भारत है, इसकी सारी नदियाँ कैसी हैं, मौसमी नदियाँ हैं, यानी मौसम आधारित नदियाँ हैं। यानी जब वर्षा का समय होता है तभी दक्षिण भारत की नदियों में पानी रहता है। लेकिन दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है कावेरी नदी, जो कि इसमें सदा यानी 12 मासी जल भरा रहता है, जिसका कारण है इसको दो मानसूनों से पानी मिलता है, एक उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा का पानी मिलता है। तो इसलिए इसमें सदा जल भरा रहता है। साथ ही यदि हम बात करते हैं तो कावेरी की सहायक नदी जैसा लोका पावनी है, लक्ष्मण तीर्थ, अकरावती है, अमरावती है, भवानी है, सिमसा और काबिनी, ये सारी किसकी सहायक नदियाँ हैं। ये सारी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद हमने बात की थी वैगई नदी की। वैगई नदी की हम बात करते हैं तो इसका उद्गम तमिलनाडु की बरुसनाथ पहाड़ी के पूर्वी ढाल से इसका उद्गम होता है। और साथ ही ये पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बाद आते हैं ताम्रपर्णी नदी। तो ताम्रपर्णी नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम पश्चिमी घाट पर्वत से होता है, जिसको सह्याद्री भी कहा जाता है। और साथ ही जो ताम्रपर्णी नदी है ये मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इसके बाद हमने जाना था अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो कौन कौन सी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, जैसे साबरमती है, माही है, तापी है, नर्मदा है, और कौन सी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जैसे मांडवी है, पंबा है, शरावती है, महाबेली है। तो ये सारी हैं कहाँ पर जल गिराती हैं, तो ये सारी नदियाँ हैं अरब सागर में जल गिराती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब जिनमें से कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे लूनी नदी के बारे में, जो कि एक अंतर्वाही नदी है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे आप लोग लूनी नदी। तो लूनी नदी इसे रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है। तो जो लूनी नदी है इसको रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ जवाई है, बूंदी, खारी, सरस्वती और लीलड़ी। तो लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ जैसे जवाई, बूंदी, खारी, सरस्वती व लीलड़ी। और साथ ही दोस्तों साबरमती नदी की हम बात करते हैं तो इसका उद्गम राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से होता है। और इसकी सहायक नदियाँ बाकल, हाथमती, बैतरक, माजम और हरनव, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये दोस्तों ये है क्या है, ये है अरावली पर्वत। क्या है दोस्तों, ये है अरावली पर्वत, जिसका विस्तार गुजरात से लेकर कहाँ तक है, दिल्ली तक फैला। अब दोस्तों यहाँ से देखो ये लूनी नदी निकल रही है, जो कि गुजरात में कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। और दोस्तों ये रही, देखो कौन सी नदी है, ये है साबरमती। ये कौन सी, ये है साबरमती। और ये यहाँ से निकलती ये है माही नदी, विंध्याचल पर्वत से। अब ये ये कौन सी, ये है नर्मदा नदी। ये है विंध्याचल पर्वत हो गया, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत व सतपुड़ा पर्वत। तो ये नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच बहती है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही ये सतपुड़ा पर्वत है, इसके दक्षिण में कौन सी नदी, ये तापी नदी
बहती है। तो अब इनको हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये साबरमती नदी आपको समझ में आई होगी। इसका उद्गम जो है राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से होता है। इसकी सहायक नदियाँ बाकल, हाथमती, बैतरक, माजम और हरनब। अब आते हैं दोस्तों माही नदी। तो माही नदी की हम बात करते हैं तो ये 583 किलोमीटर लॉन्ग है। जो माही नदी है इसकी लंबाई कितनी है? 583 किलोमीटर है। उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के धार जिले से या मेहद झील से। तो जो माही नदी है इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से या मेहद झील से इसका उद्गम जो है होता है। और यहाँ पर जो है माही बजाज सागर डैम जो है बना हुआ है जो कि राजस्थान में। तो जो माही नदी है इस पर जो है राजस्थान में माही बजाज सागर डैम जो है बना हुआ है। साथ ही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसी कर्क रेखा को जो है कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो माही नदी काटती है 2 बार कर्क रेखा को। तो ये आपको याद रखना है। सहायक नदियाँ इसकी जाखम, सोम, चाप और अनस। तो जो माही नदी है इसकी सहायक नदियाँ जाखम, सोम, चाप और अनस, ये इसकी सहायक नदियाँ जो है हो जाती हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं, देखो इसमें भी दिया हुआ ये रही माही नदी। तो ये जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में मेहद झील से इसका उद्गम जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो है माही के बाद आती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की हम बात करते हैं, ये जो है 1312 किलोमीटर लॉन्ग है। तो जो नर्मदा नदी है इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। इसका उद्गम यानी ओरिजन, उद्गम यानी ओरिजन का मतलब होता है जहाँ से नदियाँ स्टार्ट होती हैं। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। साथ ही नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है और उत्तर में जो है विंध्याचल पर्वत है। तो ये आपको याद रखना है। नर्मदा नदी कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इन 3 राज्यों से बहती है। इसकी सहायक नदियाँ सेर, दोदी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल, ओरसंग और बंजर, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं नर्मदा की। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसको हम समझते हैं। तो जो नर्मदा नदी है ये जो है 1312 किलोमीटर लॉन्ग है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से होता है। जो कि अमरकंटक चोटी जो है मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। और उत्तर में है विंध्याचल पर्वत। तो आप दोस्तों ये जो है ये कौन सा पर्वत है? ये रहा विंध्याचल पर्वत। और ये वाला कौन सा पर्वत है? इसको कहते हैं हम सतपुड़ा पर्वत। और ये बीच में जो है कौन सी नदी बहती है? ये बहती है नर्मदा नदी। तो आपको पता होना चाहिए जो नर्मदा नदी है ये 2 पर्वतों के बीच से बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से। और साथ ही पूछा जाए नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। साथ ही नर्मदा नदी कितने राज्य से होकर बहती है? 3 राज्य से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से। याद रखेंगे, यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से, राजस्थान से होकर नहीं बहती है। तो ये आपको याद रखना है। इसकी सहायक नदियाँ सेर, दोदी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल, ओरसंग और बंजर हैं। भारत की जो है 5वीं सबसे लंबी नदी। तो भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की जो है अरब सागर में जल गिराने वाली नदी है। तो ये आपको याद रखना है। यानी नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां हैं। तो जो अरब सागर की हम बात कर रहे हैं ये कहाँ पे? भारत के पश्चिम में है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो हैं कुछ अरब सागर में गिरती हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। अब नर्मदा के बाद आते हैं दोस्तों तापी नदी के बारे में, जो कि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में स्थित है। तो हेडिंग डालेंगे तापी नदी, और इसको जो है ताप्ती नदी भी कहा जाता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 724 किलोमीटर लॉन्ग है। याद रखें दोस्तों, जो तापी नदी है ये जो है 724 किलोमीटर लॉन्ग है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। यानी जो तापी नदी है इसका उद्गम कहाँ से? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से इसका उद्गम होता है।
यह पश्चिम की ओर अरब सागर में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो यह जो है पश्चिम की ओर अरब सागर में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी थी? नर्मदा नदी थी। इसकी सहायक नदियाँ जैसे पूर्णा, बधूर, गिरना, बोरी, पांझार, अनेर और मोरना। तो ये तापी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? पूर्णा, बधूर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर और मोरना। तापी नदी की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में, यानी 3 राज्यों से बहती है। कितने दोस्तों? 3 राज्य से बहती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो जो तापी नदी है इसकी लंबाई 724 किलोमीटर लॉन्ग है। उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। यह पश्चिम की ओर अरब सागर में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। सहायक नदियाँ पूर्णा, बधूर, गिरना, बोरी, पांझार, अनेर और मोरना। तापी नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इन 3 राज्यों से होकर बहती है। अब आते हैं दोस्तों मांडवी नदी के बारे में। तो मांडवी नदी की यदि बात की जाए तो इसको जो है गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है और गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो मांडवी और जुआरी नदी की हम बात करते हैं तो ये दोनों छोटी छोटी नदियां हैं जो कि गोवा में बहती हैं। साथ ही मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है और गोवा की जो राजधानी है पणजी इसी मांडवी नदी के किनारे पर बसी हुई है। तो ये आपको याद रखना है। अब जुआरी नदी की हम बात कर लेते हैं, यानी मांडवी जुआरी। तो जुआरी नदी इसके तट पर जो है मरमू गोवा बंदरगाह स्थित है। तो किस नदी के तट पर जो है मरमू गोवा बंदरगाह स्थित है? जुआरी नदी के तट पर स्थित है। साथ ही गंगाबेली और शरावती नदियाँ जो हैं कर्नाटक में बहती हैं, यानी गंगाबेली और शरावती नदियाँ जो हैं छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कि कर्नाटक राज्य में बहती हैं। अब जैसे भरतपुजा, पेरियार और पंबा ये तीनों केरल की नदियाँ हैं। तो भरतपुजा जिसका अन्य नाम है पोनानी नदी, जिस प्रकार जो है पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है उसी प्रकार जो है भरतपुजा को पोनानी नदी के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार नदी की यदि बात की जाए तो कहाँ पर है? केरल राज्य में। और इसी पेरियार नदी पर इडुक्की डैम बना हुआ है। तो इडुक्की डैम यानी बांध जो है किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। कहाँ पर है? केरल राज्य में। साथ ही पंबा नदी, इसे केरल की गंगा कहा जाता है। तो यदि हम बात करते हैं भरतपुजा नदी, इसका अन्य नाम पोनानी नदी। और यदि पेरियार नदी की बात की जाए तो केरल में है और इसी नदी पर जो है इडुक्की डैम बना हुआ है केरल राज्य में। साथ ही पंबा नदी की हम बात करते हैं तो इसको जो है केरल की गंगा के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये थी आज की हमारी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ जो कि हो चुकी हैं कंप्लीट। अब कल की क्लास में हम जानेंगे किसके बारे में? भारत के जलप्रपात के बारे में जानेंगे। तो ये दोस्तों हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, यानी जो भारत की नदियाँ थीं ये हमारी हो गई हैं कंप्लीट। अब कल की क्लास में भारत के जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स के बारे में जानेंगे। भारत में कौन कौन से जलप्रपात हैं, कौन सा किस राज्य में किस नदी पर बना है, तो इन सभी के बारे में कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।